Yes, we have gear. Gear is a positive drive which is used to transmit power from one shaft to another with constant velocity ratio. बेसिकली क्या है, गियर जो है एक पॉजिटिव ड्राइव है जो पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर. नाउ व्हाट इज दिस पॉजिटिव ड्राइव? हमने बोला ना कि गियर एक पॉजिटिव ड्राइव है, तो हमें समझना है कि पॉजिटिव ड्राइव क्या है. मान लो हमारे पास दो शाफ्ट है और उन दो शाफ्ट पे अलग अलग डिस्क फिक्स है. मान लो कि ये है और ये दूसरा डिस्क है और जो दो शाफ्ट पे फिक्स है. मान लो इस डिस्क का रेडियस R1 है और जो ये वाला डिस्क है इसका रेडियस R2 है. अगर मैं मानूं कि ये जो हमारा ड्राइवर है इसके पास पावर है और ये वाला जो डिस्क है वो हमारा क्या है, ड्राइवर डिस्क है. मान लो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ω1 है और इस शाफ्ट का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ω2 है. नाउ एट नो स्लिपिंग कंडीशन, the velocity of this shaft, sorry, this is velocity ω2 मान लो और ये जो है ω1 है. ओके. Now at no slipping condition, what will happen? Velocity of driver shaft is equal to velocity of driven. Now from this can I write R2 ω2 because V is equal to R omega. So can I write R2 ω2 is equal to R1 ω1. Also can I write ω2 upon ω1 is equal to R1 upon R2. Now look carefully my dear, I can write this as a velocity ratio because velocity ratio ये क्या है, दोनों के स्पीड का रेशो है. इज इक्वल टू R1 एंड R2. R1 is the radius of disk 1, R2 is the radius of disk 2 which are fixed. ये क्या है, फिक्स है. ये भी क्या है, फिक्स है. Means this whole quantity is fixed. There is no variation. Now such a drive which give constant velocity ratio, then that drive is known as positive drive. ऐसा ड्राइव जिसमें वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ड्राइव. एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, गियर जो भी हम पढ़ रहे हैं. और सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे कि नेगेटिव ड्राइव क्या होते हैं, जहां पे वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ड्राइव. इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या है, बेल्ट एंड पुली. So what we can conclude that gear is a positive drive which is used to transmit the power from one shaft to another shaft. Now अगर हम कंपेयर करें गियर ड्राइव को और बेल्ट ड्राइव के साथ या रोप और चेन के साथ, तो व्हाट वन कैन ऑब्जर्व, हमको पता लगता है कि जो गियर ड्राइव होते हैं उनका वेलोसिटी रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है. दैट मीन्स इट ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो. यस. आल्सो स्ट्रेंथ ऑफ गियर,
गियर का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बेल्ट एंड रोप ड्राइव, सो इट मे यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर। हमने भी देखा इसमें जो है स्लिपेज नहीं है, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, रिलायबल डिवाइसेस है, नो डाउट। इट हैज़ ए कॉम्पैक्ट लेआउट बिकॉज अगर हमने वेलोसिटी रेशो को ट्रांसमिट करना है एंड बेल्ट एंड पुली हमने देखा था, तो इट विल इंटायरली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पुली एंड so it gather a large space, whereas in case of gear there is no such criteria. It will depend upon the number of tooth of gear. ये सब हम डिस्कस करेंगे गियर ट्रेन में हम इनको पढ़ेंगे वन बाय वन। अगर सब कुछ इतने से फायदे हैं तो हम इसको हर जगह क्यों यूज नहीं करते भाई? फिर तो बेल्ट एंड पुली ओमिट ही हो जाना चाहिए ना, हम क्यों यूज करें जब गियर इतना अच्छा है? माय डियर, देयर आर सम डिसएडवांटेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करना इतना आसान नहीं है। जो गियर का प्रोफाइल जो हमें जनरेट करना होता है दैट इज ए वेरी टफ जॉब। गियर प्रोफाइल का जनरेट करना बहुत ही टफ जॉब है। मीन्स व्हाट इज अ गियर प्रोफाइल? जो टीथ बने होते हैं ना गियर पे, लाइक दिस, जो टीथ बने होते हैं इसको बोलते हैं गियर प्रोफाइल, गियर टूथ प्रोफाइल। दैट इज ए वेरी टफ जॉब। आल्सो ड्यूरिंग दिस कटिंग देयर इज ए एरर। हम जब हम बात करेंगे आगे, जब चैप्टर को हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोफाइल होते हैं, साइक्लोइडल होते हैं, इन्वोल्यूट प्रोफाइल होती है, इन्वोल्यूट एंड साइक्लोइडल, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आल्सो नो डाउट इट हैज़ ए हाई कॉस्ट। अराउंड 90% ऑफ गियर कॉस्ट is used to generate the gear profile. गियर प्रोफाइल को जनरेट करने में 90% कॉस्ट जो है हमारा लग जाता है। सो इट इज़ ओवरऑल जस्ट आइडियाज़ कि हम हर जगह गियर क्यों यूज नहीं करते हैं, हर जगह हम बेल्ट क्यों नहीं यूज करते हैं। सो देयर आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स। सो वी यूज द गियर वेयर वी नीड constant velocity ratio